नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और गांव की सरकार में इस बार कौन बनेगा लोगों का खेवनहार? गांव के विकास की उम्मीदों की जिम्मेदारी लोग इस बार किसे देने वाले हैं? बिहार के लोग आज इसी सोच के साथ पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो गांव की सरकार बनाने के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है और पहले चरण के लिए वोट डाले जाते हुए जिसमें लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही वोटिंग को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। 3 घंटे हो चुके हैं वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुए। शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त ये मतदान कार्य चलता हुआ, कहीं से कोई अप्रिय घटना की जानकारी या सूचना नहीं आ रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार के लिए लोग अपने अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक और सजग नजर आ रहे हैं। तो 10 जिलों के 12 प्रखंड हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और किस जिले के किन प्रखंडों में मतदान हो रहा है ये हम आपको बताते चलें। रोहतास के दावत और संझौली प्रखंड में इस वक्त मतदान जो है होता हुआ, साथ ही साथ कैमूर के कुदरा प्रखंड में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गया के बेलागंज और खीजर सराय में भी अहले सुबह से लोग मतदान को लेकर के बूथों तक नजर आ रहे हैं। नवादा जिला के गोविंदपुर में मतदान की प्रक्रिया सुचारू तरीके से चलती हुई गया के बेलागंज की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। नवादा जिला के गोविंदपुर में भी अहले सुबह से लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद प्रखंड में मतदान कार्य चलता हुआ सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। जहानाबाद के काको प्रखंड में भी मतदान सुचारू तरीके से इस वक्त चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच। अरवल के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर में भी मतदान कार्य इस वक्त होता हुआ। साथ ही साथ मुंगेर के तारापुर में भी मतदान कार्य हो रहा है। 10 जिलों के 12 प्रखंड शामिल हैं जिनमें पहले चरण में वोटिंग। जमुई के सिकंदरा में मतदान होता हुआ और साथ ही साथ बांका के धोरैया प्रखंड में भी लोग अहले सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको 10 जिलों की तस्वीर दिखाएं जहां पर वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है और इन 10 जिलों की तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, जिनमें जहानाबाद शामिल है। अरवल, जमुई, नवादा, गया, कैमूर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद और मुंगेर में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत भले हुई हो, लेकिन लोग अहले सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े नजर आए और बेहद खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर नजर आई, जिसमें एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने में भी महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण दिख रही है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहां पर लंबी कतार दिख रही है, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, दिव्यांग भी शामिल हैं, महिलाएं कतारों में खड़े होकर वोट कास्ट कर रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। हर वर्ग के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। एक युवा मुंबई से सिर्फ मतदान करने को लेकर घर पहुंचा हुआ है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पंचायत चुनाव की लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पंचायत चुनाव में किस कदर उत्साह है उसकी एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम जहानाबाद के काको प्रखंड के बूथ संख्या 37 पर हैं और 37 पे ये जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे बैठी हुई, अमूमन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा हो या फिर कोई न कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। बात है कि अपने बारी का सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं और इस ढंग से अपने मतदान करने का उत्साह जो है वो विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई नहीं पड़ता और इस पंचायत चुनाव में ये जो उत्साह है वो बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, साथ में अगर आपको दिखाएं कि जो युवा चेहरे हैं वो हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग जो हैं वो किस कदर सुबह से खड़े हैं। देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन जो है
वो यहाँ पे लगी हुई है। हाँ, वोट देने के लिए है। अच्छा, क्या सोच करके वोट दे रही हैं? क्या विकास होगा? नाली गली हाँ सब बन रहा है, बनेगा। हाँ। और घटता है जो बनेगा होगा ना। जो घटेगा वो बनेगा। और यहाँ पे देखिए गोद में छोटे छोटे बच्चों के लिए, हाँ, छोटा छोटा बच्चा, हमने क्या कॉलोनी नहीं है, कुछ नाली गली नहीं है, अथी नहीं है, कुछ लड़कन के राशन कार्ड ये सब कुछ नहीं है। विकास बढ़ेगा वोट देंगे तो। अच्छा लगता है कि यहाँ के बाद जो है वोट देंगे तो नाली गली जो है वो बनेगा। खाना वाना बनाई है घर में? खाना उना के बनाए हैं, हम 2 परिवार हैं तो चलाए सब लोग हैं। यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं? हाँ, सब चलाए। 5 बजे से ही? लेकिन वोट दे के ही जाना है। देख न जाना है। वोट देना कितना जरूरी लग रहा है? जरूरी नहीं लग रहा है, देना तो है ही। वोट देने से क्या क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना, क्या? मतदान अपना है ही, तो फायदा ना होगा। सारे लोग, बड़ा जबरदस्त भीड़ दिखाई पड़ रहा है। पालथी मार के आप लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ, वही है कि लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए है जो पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचायत के विकास के लिए। जब ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत चुनाव हो रहा हो तो इसको लेकर के संख्या बहुत थी, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो बयान कर रही है कि लोग कितने उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 जहानाबाद। तो देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जहानाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जिस जगह पर आपने तस्वीर दिखाई बेहद खूबसूरत, और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि लोग सिर्फ राज्य की सरकार बनाने को लेकर उत्साहित नजर नहीं आते हैं। जब बात उनके अपने खुद के गांव की सरकार की हो, जिससे उनका सीधा सरोकार हो, वहां पर भी वही खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। जी बिल्कुल विवाह, और ये तस्वीर जो है वो सुबह 6 बजे से दिख रही है और वो अब तक जारी है। हम तस्वीरें सीधी अब दिखा रहे हैं। अभी हम काको के बूथ संख्या 51 पर हैं और जरा सोचिए कि जो मतदान है वो 7 बजे से शुरू होना है, लेकिन लोग कितने उत्साहित हैं कि 5 बजे से ही हर बूथ पे जो है बड़ी संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो जबरदस्त उत्साह है। हर लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने गांव की सरकार, अपनी पंचायत की सरकार जो चुनने के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जहानाबाद का एक क्षेत्र जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जाना जाता था, लेकिन वहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग महिलाएं हों, जो युवा हैं, वो निकल करके आ रहे हैं और मतदान देने के लिए। जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि आप मतदान करने के लिए आई हैं, क्या सोच करके आई हैं कि क्या बदलेगा आपके गाँव में? क्या चाहते हैं कि गांव में बदले? हमारा गांव में विकास हो, उन्नति हो और हर तरह का रोजगार मिले। नली गली है? नली गली नहीं है सर, अभी तक नहीं बना है हम लोगों के नली गली। क्या चाह रहे हैं कि क्या बने? नाली गली बन जाए, रोड ढलैया गली में, रोड दुआरी पर कचकिल्ला रहता है। अच्छा, रोड जो है आपके घर तक पहुंचना चाहिए, जो अभी तक रोड तो पहुँचल है लेकिन ढल ढुअल है, फुटल फाटल है, बन न रहा है। चाहिए नया, नया चाहिए, नया चाहिए। और ये देखिए, इनको पता है कि इनका जो स्थिति है वो सुधर सकती है इस वोट के जरिए। और देखिए यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। कितना साल उम्र हो गया चाचा जी आपका? जी, कितना साल के हो गए? 75 साल के जी। और लेकिन आप वोट देने के लिए जरूर पहुँचे हैं यहाँ पे जी। कितना जरूरी है वोट देना? बहुत जरूरी है। हाँ, वोटे पर जब सब कुछ है सर, जो मुखिया हमारा बनेगा तो हमको मदद करेगा। विवाह, देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि वोट पर ही सब कुछ है। अगर आप वोट देते हैं तो उसी पर जो है वो सरकार बनेगी। बिल्कुल रवि, लोगों को ये पता है कि उनके मुखिया के पास क्या अधिकार है, पंच और सरपंच क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनके गांव की तस्वीर बदल सकती है और विकास उनके गांव तक कैसे पहुंचेगा। और इसीलिए लोग अपने अधिकार से ये सुनिश्चित करते हुए एक साफ सुथरी छवि के साथ चुनाव करते हुए अपने जनप्रतिनिधि का, अपने प्रत्याशी का। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। औरंगाबाद की तस्वीर भी आपको दिखाएं, जहां पर प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग के लिए महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। देखते हैं सदर प्रखंड के पलरावा पंचायत के बूथ संख्या 9 से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद सदर प्रखंड के पलरावा ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 9 पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं
मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची हुई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध हैं ताकि अपनी बारी आए तो ये मतदान कर सकें। सुबह सुबह मतदान में महिलाओं की इस तरीके से भागीदारी जो है यह परिचायक है कि जो महिलाएं हैं मतदान के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और अपना मत का प्रयोग करना वो समझ गई हैं, जान गई हैं और जानती हैं कि मत डालेंगे तो हमारे पंचायत का, हमारे गांव का विकास होगा। और यही वजह है कि महिलाएं मतदान के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँची हुई हैं और मतदान कर रही हैं। बहुत सवेरे सवेरे वोट देने के लिए चली आई हैं। क्या खाना वाना बना लिए, घर में नाश्ता पानी वगैरह? नाश्ता कर लिए हैं। नाश्ता कर लिए जी। उसके बाद वोट डालने आए जी। क्या सोच कर वोट डालने आई हैं आप? अपना विकास के लिए अपना डालने आए हैं। और किसके लिए? गांव का विकास। जी। पंचायत का विकास। जी। माने प्रत्याशी वैसा हो जो गांव का विकास करे। जी। यही सोचकर। जी। जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं अपने गांव के विकास के प्रति, पंचायत के विकास के प्रति, और वो चाहती हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, वो हमारे गांव का विकास करे, हमारे पंचायत का विकास करे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड इलाके के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबल बीघा पंचायत के जगदीशपुर कोडासी गांव की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो नक्सल प्रभावित गांव है और यहां पर सिर्फ आदिवासी मतदाता हैं। उनमें भी मतदान को लेकर जो उत्साह है वो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अहले सुबह से ये तमाम महिलाएं जो हैं अपने दूसरे कार्यों को छोड़कर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहती हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के 13 पंचायत में मतदान हो रहा है और देख सकते हैं कि अभी मैं खड़ा हूं जो नक्सल प्रभावित इलाका है और यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोडासी सिकंदरा का मतदान केंद्र है। नक्सल प्रभावित ये है और ख़ास करके यहाँ पर जितने वोटर हैं सब आदिवासी समाज से लोग आते हैं। देख सकते हैं कि जो वोटर हैं यहाँ पर भी अगर बात किया जाए उत्साह की, तो जो आदिवासी वोटर हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं का है, वहाँ भी उत्साह देखा जा रहा है और ख़ास करके सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतार दिख रही है जो वोटर का। अगर वोटिंग में थोड़ी सी देरी विलम्ब भी हो रही है, थोड़ी गति धीमी है, उसके बाद भी जो वोटर है देख सकते हैं कि रिलैक्स होने के लिए वो लोग ज़मीन पर बैठ गए हैं। मतलब इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का और मताधिकार का कि वे लोग अपनी पाली का आएगा तो वोट डालेंगे। और हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे। अच्छा, क्या परेशानी हो गई है कि आप लोग बैठ गए? सर यहाँ परेशानी हो रहा है बैठ के यहाँ पर वोट देने के लिए। वोट देना है? जी सर। परेशानी कुछ भी हो, वोट देना है? हाँ सर देना है। क्यों वोट देना है? गांव को विकास के लिए, मतलब वोट देना। गांव का विकास के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, और लोगों का क्या कहना है यहाँ पर? अच्छा, आप भी बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? ये वोट देने के लिए। वोट देने के लिए आए हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? उमेश कोड़ा। उमेश कोड़ा, आदिवासी। सभी लोग सुबह से ही वोट यहाँ पर खड़े हैं? हाँ सभी खड़े। तो अपना वोट देकर ही यहाँ से जाना है? हाँ, वोट यही दे के जाना है। उमेश कोड़ा है और इनका कहना है कि इनको वोट देकर ही जाना है। महिलाएं भी अगर देखा जाए तो महिलाओं जो आदिवासी वोटर हैं, महिला हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह है और वे लोग यहाँ भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चा को लेकर आए हैं, बैठे हुए हैं। एक महिला वोटर से बात करेंगे। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? कुछ नहीं, परेशानी यही है कि हम लोग वोट दे के जाएंगे। और वोट दे के जाना है? जी। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो और कोई परेशानी नहीं ना है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कितना देर से हैं आप? वही करीब 7-8 बजे से। 7 बजे से, 7 साढ़े 7 बजे से हैं ये लोग और इनका कहना है कि हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वोट देकर ही जाएंगे। तो नक्सल प्रभावित इलाका का जो बूथ है जो सिकंदरा प्रखंड का, वहाँ पर देख सकते हैं फोर्सेस की तैनाती हुई है। इलाके में अगर बात किया जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है सुरक्षा के इंतजाम को लेकर। खास बात है कि आदिवासी वोटर है, उनका कहना है कि देरी होगी लेकिन वो अपना वोट डाल के जाएंगे, मताधिकार का उपयोग करके जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
तो क्षेत्र चाहे नक्सल प्रभावित हो या फिर सामान्य, हर जगह पर लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर नजर आती है, जिसमें लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और विकास की बयार चाहते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में पल पल की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। कोई गड़बड़ी अगर आती है, कोई समस्या आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी सभी बूथों पर निगरानी कर रहे हैं। जहां भी गड़बड़ी या शिकायत संबंध में कोई जानकारी आती है, तत्काल मामले का निपटारा किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू है और खास तौर पर इस वक्त हम राज्य निर्वाचन आयोग में बने कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ देखिए पूरी तैयारी है। पल पल का रिपोर्ट लिया जा रहा है। जो लाइव वेबकास्टिंग कराया जा रहा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अलग अलग केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। हर चीज़ की काफ़ी बारीकी के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है और ये पूरा कंट्रोल रूम ये है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं और हर बूथ की निगरानी यहाँ पर की जा रही है तीसरी आंख से। और उसके अलावा जो कंट्रोल रूम में फ़ोन कॉल्स भी बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, जहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कहीं शिकायतें हैं, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर फ़ोन कॉल्स भी लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर भी कई जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त बैठे हैं और तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। पल पल का जो अपडेट है, पल पल का जो आंकड़ा है वो फिलहाल इकट्ठा किया जा रहा है। पूरे कंट्रोल रूम की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण का चुनाव है और नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उन जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं, तो मतदान में कोई गड़बड़ी न हो। मतदान शुरू हो चुका है। उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, चूँकि जब मतदान शुरू होता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ की बात सामने आती है, कहीं ईवीएम खराब होने की बात सामने आती है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए और मतदान सही से हो, समय पर हो और कहीं कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ये कंट्रोल रूम बनाया जाता है और कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है। तो पहले चरण का मतदान जारी है और हम एक कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां की हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बार का ये चुनाव कई मायनों में खास हो जाता है। यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलेट पेपर और ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है, लाइव वेबकास्टिंग कराया जा रहा है। ये तमाम सुनिश्चित किए जाते हुए कार्य कि यहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष हो, लोग सुरक्षा के भाव के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दावथर संझौली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की गई है। देखिए किस तरीके से जोनल, सब जोनल के अलावे बाइक पर भी जवान जो हैं वो इलाकों में गश्ती कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई किसी को डरा ना पाए। संझौली प्रखंड में 84 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संझौली बाजार में सुरक्षा का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। दावत में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मतदान चल रहा है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार सुरक्षा के जवान लगाए गए हैं। सुरक्षा के 3 लेयर व्यवस्था की गई है। जोनल, सब जोनल के अलावा जो बाइक से जो है वो गश्ती की जा रही है। गांव-गांव में पंचायत के और देहाती क्षेत्र में जो है वो जो पुलिस पहुंच सके उसके लिए बाइक की व्यवस्था की गई है। आप हमारे पीछे जवान देख रहे हैं, वो लोग जो हैं वो विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में निकले। और पूरी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने में इन लोगों की योगदान है। और काफ़ी व्यवस्था के बीच रोहतास जिला के दावत तथा संझौली में दोनों जगह मतदान चल रहा है। और मैं अभी संझौली बाजार में हूँ और पूरा बाजार का इलाका आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर दुकानें जो उसको बंद रखा गया है। जो भी लोग निकल रहे हैं या तो मतदान के लिए निकल रहे हैं या फिर जरूरी कामकाज से निकल रहे हैं। इस प्रकार संझौली और दावत में पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो ये तमाम सुरक्षा इंतजाम आपको निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर वोट करने को लेकर जागरूक करते हुए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, अगर आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो जरूर करें। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने अनुकूल अपनी सरकार का निर्माण करें।
कैमूर के कुदरा प्रखंड के सकरी पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में बने 3 बूथ पर लोगों को पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। सड़क पर जलजमाव और कीचड़ से मतदाताओं को बूथ तक आना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। किसी तरह मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और मतदान कर भी रहे हैं। संवाददाता प्रमोद कुमार ने इस जगह का जायजा लिया। और यहाँ 3 बूथ है और सबसे बड़ी समस्या है कि आप देख लीजिए जो सड़क है, सड़क कीचड़ से भरा हुआ है और जो है इसी सड़क से मतदाता वोट देने आ रहे हैं। अब सोच लीजिए कि इस पंचायत का क्या विकास की स्थिति है कि नाली पर सड़क है या सड़क पर नाली है, कुछ समझ में नहीं आता है। सड़क पर जो कीचड़ है, नाली की व्यवस्था नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं कि भैया विकास कर दीजिए? अच्छा, यहाँ लोग हैं जो मतदाता हैं वो भी नाराज हैं, इसलिए जो मतदाता खुद होकर मिजाज से आ रहे हैं वोट देने के लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुने। लेकिन आप देख लीजिए सड़क का जो हाल है ये देखने लायक है कि लोग जो भी आ रहे हैं कादों में इनका पैर फिसल जा रहा है और कई प्रकार की परेशानी हो रहा है। अब देखना है कि ये सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण कब होता है और इनकी सड़कें कब सुंदर दिखती है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कहानी संघर्ष की।